मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी बीए मेन का एजुकेशन का एग्ज़ाम जो अभी हुआ था, न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस इन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट कोड A360 का बीए फाइनल ईयर का। उसके मैंने 1 से लेकर 50 तक आपको एक अपनी वीडियो में बता दिए थे। एस सीरीज़ में लेकर के चल रही हूँ। क्वेश्चन सभी के होते हैं, आगे पीछे होते हैं, वही क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद मैं 50 से लेके आगे के 100 क्वेश्चंस की ये मैं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। 51 क्वेश्चन है। ECCE किसके साथ जुड़ा है? समन्वित बाल विकास सेवा और सर्व शिक्षा अभियान दोनों के साथ ही। ICDS कार्यक्रम हुआ था सन 1975 में। संविधान की धारा 45 का संबंध है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा से। हमारे देश में प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी गिजूभाई ने। बालवाड़ी के संस्थापक है ताराभाई मोदक। आंगनवाड़ी केंद्र मुख्य रूप से स्थापित किए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके बाद हम 57 क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम है एक गैर सरकारी संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रथम के बारे में सत्य है? तो सी है, पहला और तीसरा इसमें जो है वो सही है। एजुकॉम का पूरा नाम है एजुकॉम सॉल्यूशन लिमिटेड। एजुकॉम जुड़ा है इनमें से किसी से नहीं, HCL, इन्फोसिस, इनमें से किसी से नहीं। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ सन 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा। भारत के किस राज्य में लोक जुम्बिश प्रारंभ हुआ? राजस्थान में सबसे पहले हुआ था। 64 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जुम्बिश का उद्देश्य नहीं था? प्रौढ़ शिक्षा पर बल। मदरसा कार्यक्रम किससे संयुक्त था? लोक जुम्बिश से। भारत के किस राज्य में एकलव्य संगठन पंजीकृत है? मध्य प्रदेश में। मासिक पत्रिका चकमक प्रकाशित की जाती है एकलव्य द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकलव्य के संबंध में सही नहीं है? इसने अल्पसंख्यक शिक्षा पर बल दिया। महिला समाख्या कार्यक्रम की सिफारिश किसने की? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। महिला समाख्या कार्यक्रम की वित्तीय सहायता का प्रमुख स्रोत क्या है? हॉलैंड सरकार। किस राज्य में महिला समाख्या योजना लागू है? गोवा में। लागू नहीं है, सॉरी, किसमें लागू नहीं है? तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल में है, लेकिन गोवा में भी लागू नहीं है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1978 को। प्रौढ़ शिक्षा में सम्मिलित है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कृषि और हस्तकला का ज्ञान, नागरिकता की शिक्षा सभी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सन 2009 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ किसके लिए किया गया? प्रौढ़ शिक्षा के लिए। जीवन कौशलों का मूल्य है सभी, उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संतुलित जिज्ञासा किसी दूसरे मानव को गहराई से समझने की ओर अग्रगामी करती है? समानुभूति। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत के किस राज्य में मौजूद नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है। नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना है ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को। नवोदय विद्यालय समिति के वर्तमान चेयरमैन कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। नवोदय विद्यालय में कक्षाएं होती हैं 6 से 12 तक, जो रेजिडेंशियल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नवोदय विद्यालय के संबंध में सत्य है? तो सभी कथन सत्य हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। वेब पेज को देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ब्राउजर। 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर जो है वो नहीं है। पहला साइबर कानून जो भारत में ई-कॉमर्स को कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है कहलाता है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। निम्नलिखित में से गलत जोड़े की पहचान कीजिए। .ttf वर्ड टेक्स्ट फाइल, ये जो है गलत है। जीमेल में फाइल भेजने की साइज सीमा क्या होती है? 25 MB। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? मोजिला फायरफॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर जो है नहीं है। कौन सा सहायक सामग्री का प्रकार है? तो ये सारे ही हैं। श्रव्य दृश्य सभी है, इसमें आ जाएगा। इंद्रिय अनुदेशन के प्रत्यय का विकास किसने किया? BS ब्लूम, टेलर, मॉरिसन, इनमें से किसी ने नहीं किया। कथा संप्रेषण के संबंध में मनोवृत्ति, प्रतिक्रिया और दिखावट समझे जाएंगे। अशाब्दिक जो है वो दिखावट समझा जाएगा। एजुसेट है कृत्रिम सैटेलाइट। साइट का पूरा नाम है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रसार भारती का शुभारंभ किया गया था 1997 में। मॉक का पूर्ण रूप है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मल्टीमीडिया उपागम का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित नहीं है? पुस्तक जो है वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित नहीं है। तो ये 100 क्वेश्चन जो हैं ये आपके हो गए हैं और आप अपनी जो है वो बुकलेट से मिला सकते हैं। ये संभावित क्वेश्चंस के आंसर्स हैं।
जब इसकी आंसर की आएगी तो आप इसे और वेरीफाई कर लेंगे।